नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, किसी कवि ने कहा है, सूरत में उसकी दुआ नजर आती है, माँ मुझे खुदा नजर आती है। सचमुच माँ एक ऐसा रूप इस धरा पर जो भगवान का पूरी तरह प्रतिरूप है। एक फरिश्ते को भगवान धरा पर भेज रहे थे। उस फरिश्ते ने कहा कि प्रभु, आपकी उपस्थिति का एहसास मैं कैसे करूंगा, आपको बड़ा मिस करूंगा। भगवान ने कहा, नहीं, वहां तुम्हारे साथ एक ऐसी रत्न रहेगी जो छत्र छाया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और वो मेरा रूप होगी, और वो होगी तुम्हारी माँ। मित्रों, आज मातृ दिवस है, तो मदर्स डे की आप सभी को अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। विश्व की सभी जननियों को, सभी माँओं को आज मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हैं तो सृष्टि है, जननी है तो जगत है, और परमात्मा भी इसीलिए सभी जननियों को, सभी माताओं को वंदे मातरम कहकर प्रणाम करते हैं। तो मैं भी सभी माताओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए आपके लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो मातृशक्ति पर ही आधारित है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, लेकिन माँ के चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। दुनिया के हर रिश्ते में कहीं न कहीं स्वार्थ और अपेक्षाएं छुपी होती हैं, लेकिन माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ और शुद्ध होता है। भक्ति में भी हम गाते हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान में सिखाया जाता है कि हम अपने सभी संबंध एक निराकार शिव से जोड़ें। वो सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हमारी माँ थी, है और रहेगी। दुनिया के रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा का रिश्ता कभी नहीं बदलता। वो हमें कभी छोड़ते नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को हर हाल में संभालती है, वैसे ही परमात्मा हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। उनका प्यार सदा शुद्ध, सदा अटूट है। नौ मास अपने गर्भ में रखना, एक छोटे बच्चे को बड़ा करना, उसका लालन पालन अपना सर्वस्व जैसे न्यौछावर कर देती हैं। तो सचमुच आज इसीलिए शायद हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मातृ ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आज तो अपनी माँ के समीप बैठें, उनकी उन सुंदर बातों को, शिक्षाओं को हम याद करें, और कितना उन पर अमल कर रहे हैं ये भी देखें। उनसे प्रेम भरी बातें करते हुए, उनका स्नेह सम्मान करते हुए, उनका आशीष लेते हुए आज के दिवस को हम अवश्य बिताएंगे, क्योंकि जहाँ माँ का आशीष है वहाँ जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। जिनके सिर पर माँ का हाथ होता है, कहते हैं वो संसार में बड़ी से बड़ी कार्य बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो मातृशक्ति को, माँ को नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी मेडिटेशन की। आइए आज अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। एक गहरी लंबी श्वास को भरें और धीरे से रिलीज करिए। अब आप विजुअलाइज करें जैसे आपका शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है। इसे फील करेंगे और अपने शरीर को देखेंगे, अनुभव करेंगे इस हल्केपन की। अब विजुअलाइज कीजिए जैसे आकाश के पार ईश्वरीय शक्तियों की लाइट, शक्तियों का प्रकाश, ईश्वरीय शक्तियों की हीलिंग एनर्जी आपके सिर के ऊपर फोकस हो रही है। इसे देखें। अब ये ईश्वरीय शक्तियों की लाइट मेरे पूरे सिर को, चेहरे को जैसे प्रकाशित कर रही है, और वो हिस्सा विशेष जो डिजीज्ड है, जहाँ बीमारी है, ये स्पिरिचुअल डिवाइन लाइट, ये हीलिंग एनर्जी उसे हील कर रही है। अब एक संकल्प करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ।
कृतज्ञता के भाव के साथ शुक्रिया अदा करें परमात्मा शक्तियों का मुझे स्वस्थ रखने के लिए। बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, बिल्कुल निश्चय के साथ ये शक्तियों का प्रकाश मुझे स्वस्थ कर रहा है। कुछ देर इसी भाव में स्थित रहें। थैंक यू। मुझे बाल्यकाल याद आता है। बचपन में मैं मित्रों के साथ थोड़ा सा बिगड़ने लगा था, लड़ाई झगड़े करने लगा था, या फिल्मों में जो इंटरवल होता था उसमें घुस जाया करता था, या बड़ों को देखते थे कि वो कैसे धुएं निकाल रहे हैं मुंह से, तो इच्छा होने लगी हम भी धुआं निकालें। तो कागज़ की छोटी छोटी बीड़ी जैसी बना के उसे हम लोग खींचते थे। माँ ने देखा और इतनी मरम्मत की कि क्या कहें, उस दिन से जीवन की दिशा बदल गई। मुझे लगता है कि माँ का मार वो भी उनका प्यार है जो हमारे जीवन को एक दिशा दे देता है, हमें संवार देता है, हमें मूर्ति बना देता है। सचमुच आज बहुत सारे ऐसे प्रसंग होंगे जो आपके जीवन में भी आपको याद आ रहे होंगे। ज़रूर उन्हें याद कीजिए और याद के साथ उस माँ को भी प्रेम से सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य अनुभव कीजिए। आइए चलते हैं हम भी इस सुंदर अनुभूति के साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्मा को जीवन के दलदल से ऊपर उठाकर कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ, सुंदर, पवित्र जीवन बनाने के लिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त अद्भुत ज्ञान सरिता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूताः मद्भावमागताः। अर्थात मनुष्य आत्मा जब परमात्मा ज्ञान से संपन्न हो जाता है, या यूं कहे ज्ञान तपसा पूताः, अर्थात इसका मतलब है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही एक तपस्या के रूप से अपना लेता है। अर्थात ज्ञान के बारे में सोचना, ज्ञान के बारे में बोलना, ज्ञान को ही दूसरों को सुनाना, ज्ञान का ही चिंतन करना, ज्ञान युक्त होकर चलना, ज्ञान युक्त जीवन रचना या व्यवहार में ज्ञान को अपनाना, ऐसे ज्ञानमय जीवन जब हो जाता है, मतलब ज्ञान को ही एक तपस्या मानकर साथ लेकर जब चलना मनुष्यात्मा सीख लेता है, तो वो पवित्र आत्मा या शुद्ध आत्मा बन जाता है। तो मनुष्य आत्मा को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है और ज्ञान के आधार से मनुष्य आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त करता है और शक्तिशाली बनाता है। और मन की कमजोरियों से मुक्त होने की एक ही विधि है परमात्मा के शरण में आना, क्योंकि दुनिया में सर्वशक्तिमान तो एक ही परमात्मा है। वही हम मनुष्य आत्माओं को शक्तिशाली बना सकता है। आजकल हम देखते हैं तब पैसे कमाना ही एक तपस्या बना के चलने वाले, किसी को धोखा देना ही तपस्या बना के चलने वाले, चोरी करना ही एक तपस्या बना के चलने वाले, ऐसे गलत मार्ग को ही पकड़ के चलने वालों को देखते देखते कहीं ना कहीं हमारे कदम भी गलत रास्ते में ना चल पड़े। इसीलिए थोड़ा सा जीवन में ज्ञान को जगह दे, ज्ञान का चिंतन करना शुरू करें। ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के हम ज्ञानी बन जाए, लेकिन ज्ञान को जीवन का एक तपस्या बनाकर चलने में ही हमारा फायदा है। मित्रों, माँ ही है जो सब कुछ सहकर मुस्कुराती रहती है। कितने भी बीमार हो, लेकिन कभी भी बच्चों को एहसास ही नहीं होने देती कि वो तकलीफ में है, फिर भी वो खाना बनाती रहती है, घर का ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा बरगी डैम में। ममता अमर हो गई, माँ अमर हो गई। एक निस्वार्थ प्रेम क्या होता है इस स्वार्थी संसार में, वो एक माँ दिखा गई। लाइफ जैकेट था उनके पास, वो चाहते तो खुद को बचा सकते थे, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए
लहरों से अंत तक लड़ते रहें और वीर गति को प्राप्त हो गई, अमर हो गई, लेकिन बच्ची को नहीं छोड़ा। ये है माँ की ममता। इस संसार में क्या कोई और ऐसा कर सकता है? आए उस माँ को भी नमन करते हुए और हम इस उदाहरण को हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में रखते हुए कि सचमुच हम भी ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम करें, औरों के लिए जिएं, ऐसी सुंदर प्रेरणा लेते हुए आइए एक सुंदर सा वीडियो मदर्स डे पे बना हुआ है जिसे हम सब देखते हैं। निस्वार्थ। जब हम माँ के बारे में बात करते हैं तो यह शब्द किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है। किसी ने सही कहा है, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा परिवर्तन तब होता है जब एक लड़की माँ बनती है। एक भोली लड़की से वह प्यार और पालना का स्वरूप बन जाती है। हर बेटे और बेटी के पास अपनी माँ के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी। उनका समर्पण, उनका निस्वार्थ प्रेम, उनके बलिदान और परिवार के लिए उनका योगदान। परमात्मा स्वयं माताओं के गुणों से प्रभावित है और इन गुणों को दुनिया की भलाई में लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग को नष्ट करने और सतयुग लाने का एकमात्र तरीका है मातृ चेतना को जगाना। और उस लक्ष्य की ओर उन्होंने माताओं के नेतृत्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बनाया है। हमने बार बार इस संगठन की महिला नेताओं को छोटी छोटी बातों को छोड़कर आत्मशुद्धि के ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते देखा है। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु, मातृ चेतना केवल महिलाओं का एक पहलू नहीं है। जब मुझे यह समझ में आ जाता है कि मैं पुरुष और स्त्री दोनों जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, तो मैं भी मातृ चेतना को प्रकट कर सकता हूँ जो सभी के अंदर है। मातृ चेतना एक ऐसा गुण है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। किसी को बिना शर्त स्वीकार करना, निस्वार्थ प्रेम करना, दूसरों को अपने से आगे रखना, लोगों की दुर्दशा पर दया करना, किसी को सही राह दिखाना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मातृ चेतना का प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी सभी माताओं के लिए यह विश्व माता बनने का समय और अवसर है। हम में से बाकी लोगों के लिए यह समय है कि हम माताओं को अपने से आगे रखें, मातृ चेतना को एक अत्यंत आवश्यक गुण के रूप में समझें और दुनिया की भलाई के लिए इसे जागृत करें। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा माँ, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उनके लिए कहते हैं वो भी हमारी माँ हैं जिन्होंने हमें संसार में भेजा है। तो आज हम इन सभी माँओं को हृदय से याद करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और प्रण करेंगे कि उन्होंने जो सीख हमें दी है उस सीख को अवश्य हम अपने जीवन में धारण करेंगे। उन्होंने जो हमें दिया है उसके प्रति हमेशा ही हम कृतज्ञ बने रहेंगे। तो एक बार पुनः सभी माँओं को हृदय से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके लंबी उम्र की कामना करते हुए, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए विदाई लेता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। ओम शांति। नमस्कार।